कहते हैं पति और पत्नी के बीच एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है। लेकिन बल्ह-घाटी के बहना गांव में पनपी मर्डर मिस्ट्री ने पति पत्नी के रिश्ते की एक अलग ही कहानी बयां की है। प्रेम में अंधी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न केवल अपने पति को मौत के घाट उतारा बल्कि पति पत्नी के आपसी विश्वास और समर्पण के रिश्ते का भी कत्ल कर डाला। आपको बता दें, गोताखोरों ने बीबीएमबी नहर से मनोज की लाश को ढूंढ निकाला है। मनोज की मर्डर मिस्ट्री का ऐसे खुलासा होगा, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। मनोज का कत्ल उसकी पत्नी की सोची समझी साजिश का नतीजा थी। 25 मार्च को मनोज को मौत के घाट उतारकर बीबीएमबी नहर में फेंक दिया गया था। शनिवार को गोताखोरों द्वारा बीबीएमबी नहर की 50 फीट की गहराई से मनोज कुमार का शव निकाला गया। रत्ती थाना प्रभारी मदन धीमान ने बताया कि मनोज कुमार का शव बग्गी सुंदरनगर की बीबीएमबी नहर से 50 फुट की गहराई से गोताखोरों की मदद से निकाला गया है। गोताखोरों से पानी का ज़्यादा फ्लो होने के कारण गोताखोर जो है पिछले कल कामयाब नहीं हो पाए। फिर बीबीएमबी प्रशासन से इसके बारे में जो है पानी का बहाव कम करने के लिए पत्राचार किया गया, जो आज जो है 10 बजे से लेकर के 1 बजे का समय जो बीबीएमबी ने पानी का बहाव कम करने के लिए दिया था। पानी का बहाव कम हुआ तो ये गोताखोर जो है इनकी जो टीम थी उसको मौके पर बुलाया गया, जिसे जब ये नहर के अंदर उतरे तो ये जो डेड बॉडी है ये रावपाली एक जो पुल है बग्गी सुंदरनगर रूट पर, तो उस पुल पर से जहाँ से जो फेंकनी बताई गई थी वहाँ से करीब ये 50 फुट की दूरी पर जो है नहर के अंदर से डेड बॉडी निकाली गई है। आज जो मनोज हत्याकांड की जो मिस्ट्री हल हुई है, आज लगभग 14 दिन के बाद जो है मिस्ट्री ये मर्डर जो है 14 दिन के बाद जो है मर्डर जो है सॉल्व हुआ है और ये जो इसकी बॉडी जो है नहर बेसन नहर बग्गी में पाई गई। क्योंकि आज जो है एक आम आदमी अपने घर में सुरक्षित नहीं है। इस तरह की जो घटना है, जो आपराधिक घटना है गुजरेंगी तो लोग अपने घर में ही आने से कतराएंगे। हम सोचते हैं कि जो सुरक्षा के लिहाज से जो सामाजिक तत्व एक आम आदमी या किसी गरीब पर हावी हो रहे हैं, इस तरह के अपराध जो है नहीं होने चाहिए। ये इंसान के बहुत बड़ा कलंक है, इसलिए इस तरह के अपराध जो है रोकना बहुत ज़रूरी है। मनोज की शव को नहर से पॉलीथीन में पैक हुआ पाया गया और पॉलीथीन में पत्थर भी डाले गए थे। शव की उंगलियां और कान भी काट दिए गए थे और सिर पर गहरे दरार के घाव भी थे। ये सब मंजर देखकर मनोज के मौसेरे भाई ने न्यायालय से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है और उसकी पॉलीथीन के लिफाफे में पैकिंग की गई थी और बाहर से उसको सिया भी गया था, जैसे प्लास्टिक की बोरी के ऊपर, और पल्लियों से बांधा गया था प्लास्टिक की रस्सियों से, और पत्थर डाले हुए थे जैसे 50-60 किलो का पत्थर का वेट होगा, उस तरीके उसकी बॉडी मिली। तरपाल लगाया हुआ था बाहर से उन्होंने और प्लास्टिक की रस्सियों से दोबारा बांधा हुआ था। क्या लग रहा है आपको किस तरीके से उन्होंने इसकी हत्या बहुत घिनौनी हत्या की गई है? जैसे उंगलियां काट दी गई है, उसके कान काट दिए गए हैं और सिर के ऊपर घाव हैं दराट के, और बहुत तरसा के मारा होगा उसको। तो जिस तरीके से हमने जख्म देखे उसके, तो लगता है कि बड़ी बेरहमी से मारा होगा उसने, पर हमें पता नहीं लगा। मनोज कुमार के डैडी और मम्मी के साथ मम्मी को भी बहुत तरसा के इन्होंने किया, पर उसने बड़ी इज्जत रखी इसकी भी। चलो समझ आएगी, आज समझ आएगी, कल समझ आएगी, और रिश्तेदारों को भी इसने बताया। इसकी इज्जत के खातिर इसने हमारे भाई ने जान दे दी अपनी। ऐसे और कुछ सजा मिलनी चाहिए इसको, तो फांसी हो जानी चाहिए तीनों बंदों को जिसने। और जो नज़दीक है गांव का आदमी, देखो उसने पंजाब से वकील लाया, उस सबसे बड़ा गुनाहगार तो हमारा यहीं का है जो घर गांव का, उसने अब दोस्त के ऊपर इतनी बड़ी गहरी बाहर की।
पुलिस ने मनोज मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी तो सुलझा ली है, लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री अपने साथ कई सवाल भी लाई है, जिसके तहत प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने जैसे सवाल अहम है। इस पर कानूनी शिकंजे को और कसने की आवश्यकता भी आन पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडे।